डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गोरखपुर में सीएम योगी ने किया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास। कहा, डबल इंजन की सरकार आमजन के कल्याण और रोजगार सृजन के लिए निरंतर कर रही है काम। यूपी के कई जिलों में दिखी तेल बचाने की कवायद। पीएम की अपील पर नेता और अधिकारी ने अपने अपने स्तर पर की पहल। किसी ने स्कूटी की सवारी की तो कोई बस में चढ़ा। कन्नौज में प्रसाद खाने में 40 से ज्यादा बच्चे फूड पॉइजनिंग के हुए शिकार। मरीजों की स्थिति फिलहाल नियंत्रण में। मुरादाबाद में महिला ने 5 दिन में 4 बच्चों को दिया जन्म। नॉर्मल डिलीवरी से डॉक्टर भी हैरान। 6 से 14 मई के बीच हुई डिलीवरी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। गोरखपुर के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम में शरीक होते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज से 5 वर्ष पहले ये क्षेत्र बंजर पड़ा था। ये क्षेत्र उपेक्षित पड़ा था, जिसकी मर्जी आती थी कब्जा कर लेता था। अब कब्जा मुक्त भी है। साथ ही इस भूमि पर यहाँ नौजवानों के भविष्य को तराशने और आगे बढ़ाने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म डबल इंजन की सरकार आपको उपलब्ध करवा रही है। आज से 5 वर्ष पहले तक ये क्षेत्र उपेक्षित पड़ा हुआ था, बंजर पड़ा हुआ था, जिसकी मर्जी आती थी कब्जा कर लेता था। अब कब्जा मुक्त भी है। इस लैंड पर यहां के नौजवानों के भविष्य को तराशने और उसको आगे बढ़ाने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म ये डबल इंजन की सरकार आपको उपलब्ध करवा रही है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम प्रथम चरण के भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा, जो लोग जाति, भाषा और क्षेत्र के नाम पर समाज को बांटते हैं वे आपके हितैषी नहीं हो सकते। याद रखिए, जब भी ऐसे लोगों को सत्ता मिली है उन्होंने उसका दुरुपयोग अपने परिवार के लिए किया है, जनता के हित के लिए नहीं। उन्होंने आगे कहा, वे लोग लगातार सत्ता का इस्तेमाल गुंडागर्दी, अराजकता और अव्यवस्था फैलाने के लिए करते रहे, जबकि डबल इंजन की सरकार आमजन के कल्याण और रोजगार सृजन के लिए निरंतर काम कर रही है। लोग जाति के नाम पर बांटते हैं, क्षेत्र के नाम पर बांटते हैं, भाषा के नाम पर बांटते हैं, आपके हितैषी नहीं है। ये आपके हितैषी नहीं हो सकते। करना जब भी इनके पास सत्ता आई है, इन लोगों ने उस सत्ता का दुरुपयोग अपने परिवार के लिए किया है, आपके लिए नहीं किया है, आपके हित के लिए नहीं किया है। वे लगातार सत्ता का दुरुपयोग अपने परिवार के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, अराजकता के लिए, अव्यवस्था के लिए, गुंडागिर्दी के लिए करते रहे हैं। लेकिन ये डबल इंजन की सरकार आम जन के कल्याण के लिए, विकास की परियोजनाओं के, रोजगार के सृजन के लिए आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। अगली खबर का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील का असर अमरोहा में देखने को मिला है। शुक्रवार को भाजपा जिला अध्यक्ष उदयगिरी गोस्वामी ई रिक्शा से जिला कार्यालय पहुंचे, जिसे देखकर कार्यकर्ता भी हैरान रह गए। जिलाध्यक्ष ने प्रण लिया है कि जब तक पेट्रोल डीजल की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती वे निजी कार्यों के लिए 4 पहिया वाहन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश हित में ईंधन बचाने की अपील की है और देश इस समय चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है। ऐसे में हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि सहयोग करें। उदयगिरी गोस्वामी ने बताया, जब तक पेट्रोल डीजल की सप्लाई और कीमतें सामान्य नहीं होती वो कार का प्रयोग नहीं करेंगे। जरूरत पड़ने पर ई रिक्शा या 2 पहिया वाहन से चलेंगे। जिलाध्यक्ष के इस कदम की पार्टी कार्यकर्ताओं ने सराहना की। उन्होंने अन्य पदाधिकारियों और जनता से भी ईंधन बचाने की अपील की। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर डीजल और पेट्रोल की दिक्कत को देखते हुए मैं खुद भी और बाकी लोगों से भी आह्वान करता हूँ कि हमें डीजल और पेट्रोल का प्रयोग बहुत ही कम करना चाहिए। इस समय देश के प्रधानमंत्री का आह्वान हम सब लोगों को मानना चाहिए और मैंने ये प्रण किया है कि मैं डीजल और पेट्रोल के प्रयोग वाली गाड़ी में नहीं बैठूंगा।
वैश्विक आर्थिक संकट और ईंधन बचत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपील का असर अब झांसी में भी देखने को मिला है। जनप्रतिनिधियों में भी इसका असर दिखाई देने लगा है। झांसी के सदर विधायक रवि शर्मा ने शहर में स्थानीय दौरों के लिए ईवी स्कूटी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। विधायक स्कूटी से शहर भ्रमण करते नजर आए। झांसी के सदर विधायक रवि शर्मा अब शहर में ईवी स्कूटी से सफर करेंगे। विधायक ने ऊर्जा संरक्षण और ईंधन बचत को बढ़ावा देने के लिए ये पहल शुरू की है। विधायक रवि शर्मा स्कूटी पर सवार होकर शहर के विभिन्न इलाकों में भ्रमण कर निकले। इस दौरान उनका सुरक्षा कर्मी भी स्कूटी पर पीछे बैठा नजर आया। विधायक का कहना है कि मौजूदा समय में वैश्विक परिस्थितियों के चलते ईंधन संकट गहराता जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने ऊर्जा बचाने और स्वदेशी अपनाने की अपील की है। इसलिए जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी बनती है कि वे भी ईंधन बचत की दिशा में कदम बढ़ाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व के जब कई देश युद्ध में हों, जब ईंधन की आवाजाही में समस्या हो रही, तब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस युद्ध के काल में देश में एक अपील है कि हम ऊर्जा को कैसे बचाएं, ईंधन को कैसे बचाएं, हम स्वदेशी की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा शिफ्ट कैसे हों, जिससे कि विदेशी मुद्रा कोष जो भारत के पास है उसे हम ज़्यादा दिन तक। तभी प्रधानमंत्री जी ने सोने की खरीद पर, चूँकि सोना हम बाहर से लेते हैं, उस पर हमको पूरी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के कारण दुनिया भर में तेल संकट गहराता जा रहा है, जिसका असर अब भारत में भी महसूस किया जा रहा है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती चुनौती के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से ईंधन बचाने की अपील की गई। इसी अपील को गंभीरता से लेते हुए कानपुर प्रशासन ने भी एक सराहनीय पहल की है। कानपुर के विकास भवन मुख्यालय से जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला स्तरीय अधिकारियों की एक बड़ी टीम बिल्हौर तहसील दिवस के लिए रवाना हुई। खास बात ये रही कि अधिकारियों ने अलग अलग सरकारी गाड़ियों के बजाय एक प्राइवेट बस से यात्रा की ताकि ईंधन की बचत की जा सके। इस टीम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला आपूर्ति अधिकारी, DIOS समेत कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। प्रशासन का मानना है कि छोटी छोटी बचत भी देश हित में बड़ा योगदान दे सकती है। दरअसल प्रत्येक माह के तीसरे शनिवार को आयोजित होने वाला तहसील दिवस जनता की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है, लेकिन इस बार कानपुर प्रशासन ने जनता की समस्याएं सुनने के साथ साथ ईंधन संरक्षण का भी संदेश देने का प्रयास किया। अधिकारियों की ये पहल अब चर्चा का विषय बनी हुई है और इसे प्रधानमंत्री की ईंधन बचाओ अपील से जोड़कर देखा जा रहा है। शासन की देखिए, अब माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री सभी का जो एक आह्वान है कि हम पब्लिक को एक संदेश दें कि कैसे हम कम से कम ईंधन खपत करें, कैसे मतलब ईंधन मतलब गैस भी, पेट्रोल भी और डीजल भी। तो इस आह्वान में आज ये सभी तहसील दिवस पर जितने भी अधिकारी हैं DM साहब के निर्देशन में आज सब हम जो है बस से एक कॉमन मतलब व्हीकल से जाएंगे और तहसील दिवस को वहाँ पर अटेंड करेंगे। मिडिल ईस्ट युद्ध जो चल रहा है उसको लेकर के देश के ऊपर पेट्रोल और डीजल का जो संकट मंडरा रहा है, उसी को लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों से अपील की है कि पेट्रोल और डीजल की जितनी कम खपत की जाए, जितना ज्यादा बचत किया जाए, उतना देश के हित में होगा। इसी को लेकर के देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनकी कुछ तस्वीरें सामने आ रही, जिसमें दिख रहा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो मात्र 2 गाड़ियों का प्रयोग ही कर रहे हैं और बात की जाए गृह मंत्री की तो 4 गाड़ियों का काफिला भी उनके साथ चल रहा है। तो कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल को बचाने का एक प्रयास किया जा रहा है और जनता को भी अवेयर किया जा रहा है। मेरे पीछे की जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये कानपुर नगर का जो है विकास भवन है और इसी विकास भवन से प्रत्येक माह के तीसरे शनिवार को बिल्हौर तहसील में समाधान दिवस लगाया जाता है, जिसमें जनता की समस्याओं का निस्तारण किया जाता है। और उसी समस्या के निस्तारण के लिए आज कानपुर के इसी विकास भवन से एक प्राइवेट बस के द्वारा जिला स्तरीय उच्च अधिकारी जो है वो सभी लोग रवाना हुए हैं और कहीं ना कहीं एक संदेश उन्होंने दिया है कि अगर सभी अधिकारी अपने अपने वाहनों से जाते तो बड़ी मात्रा में पेट्रोल और डीजल की खपत होती। उसी को बचाने के लिए आज प्राइवेट बस का प्रयोग किया गया और सभी अधिकारी एक ही वाहन से बिल्हौर तहसील पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर अमल किया जा रहा है और इसी तरीके से अगर हम सब देशवासी इस समय कम से कम पेट्रोल और डीजल का प्रयोग करें तो वो देश में के लिए हितकारी होगा। एपीएन न्यूज के लिए कुणाल सिंह, कानपुर।
जय जवान जय किसान का दशकों पुराना नारा आज गांव में हकीकत बनता दिख रहा है। संघर्ष और परेशानियों के बीच खोई किसानों के चेहरों की मुस्कान अब लौट रही है। इस बदलाव के पीछे केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी सड़क परियोजनाओं की बड़ी भूमिका है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सड़क विकास परियोजनाओं ने ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल दी है। इन परियोजनाओं को जमीन पर उतारने में टोल प्लाजा और हाईवे ऑपरेटिंग एजेंसियों का भी अहम योगदान रहा है। बेहतर सड़कों और मजबूत कनेक्टिविटी ने किसानों की राह आसान कर दी है। पहले खराब रास्तों और लंबी दूरी के कारण किसानों को फसल मंडियों तक पहुंचने में भारी दिक्कत होती थी, लेकिन अब बेहतर सड़क, सुरक्षित सफर और सुविधाओं ने समय और लागत दोनों बचाई है। इसका असर सिर्फ खेती तक सीमित नहीं है। गांव में बच्चों की पढ़ाई में आने वाली बाधाएं कम हुई हैं, मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाना आसान हुआ है, रोजगार के नए अवसर भी बढ़े हैं। पहले सड़क संपर्क न होने से शादी विवाह जैसे आयोजनों में भी लोगों को परेशानी होती थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं ने सैकड़ों गांवों को सीधे हाईवे नेटवर्क से जोड़कर विकास के नए रास्ते खोले हैं। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। NH-19 बना बदलाव की मिसाल, जो कि फतेहपुर होते हुए प्रयागराज तक जाने वाला रास्ता है। NH-19 इस बदलाव का सबसे बड़ा उदाहरण है। इस मार्ग से जुड़े ग्रामीण इलाकों में विकास और खुशहाली साफ नजर आती है। किसान अब सब्जियां, फूल और अनाज बड़े स्तर पर मंडियों तक पहुंचा रहे हैं। इससे उनकी आमदनी बढ़ी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस परियोजना से न सिर्फ किसानों का जीवन आसान हुआ है, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। सड़क निर्माण और उससे जुड़े विकास कार्यों ने ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार दी है। हाईवे बनने से गांव की पूरी अर्थव्यवस्था बदल गई है। पहले फसल मंडी ले जाने में पूरा दिन लग जाता था, अब कुछ घंटों में काम हो जाता है। अच्छी सड़क से बच्चों को स्कूल भेजना और बीमार होने पर अस्पताल पहुंचाना मुश्किल नहीं रहा। आज NH-19 सिर्फ एक सड़क नहीं, बल्कि ग्रामीण विकास, किसान कल्याण और नए भारत की बदलती तस्वीर का प्रतीक बन चुका है, जहां आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और गांवों की खुशहाली साथ साथ आगे बढ़ रही है। गांव के लोगों और किसानों को इस हाईवे बन जाने से वहाँ के जो भी हमारे किसान भाई हैं, उनको अपनी फसल और हरी सब्जी, यहाँ पे ऐसे बहुत से ऐसे गांव हैं जैसे तिलोकपुर हो गया, कुलगांव हो गया, खलार हो गया, किशनपुर हो गया, जाना हो गया, और हमारे ब्लॉक से नजदीकी सरसोल ब्लॉक से नजदीकी जो गांव आपके फुजौपुर हो गया, अहिमा हो गया, सलेमपुर हो गया, महाराजपुर हो गया, हाथीपुर गांव, यहाँ पे सब्जी के लोग फसल करते हैं। और यहाँ पर इस नेशनल हाईवे बन जाने से यहाँ के किसानों को बहुत ही राहत हुई है। किसानों का फायदा अच्छी तरह हुआ है। नेशनल हाईवे बन जाने से हम लोगों को बहुत बड़ी राहत हुई, और इससे हम लोगों को जो सब्जियां और जो फसल करते हैं हम ले जाने में मंडियों में आसानी, बहुत राहत मिला हुआ है। और नेशनल बन जाने से हम लोगों को बहुत बड़ी सुविधा है। थे ज्यादा रोड पे, अब बन गया हाईवे, अब ज्यादा सही हो गया है सोयो। अगली खबर, कौशाम्बी जिले में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों और मौतों को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजापति के निर्देशन में पूरे जिले में 15 दिवसीय विशेष सड़क सुरक्षा एवं जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है। पुलिस टीमें स्कूल, बाजार, चौराहे और सार्वजनिक स्थानों पर जाकर लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करेंगी। अभियान के दौरान हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने, ओवर स्पीडिंग से बचने और शराब पीकर वाहन न चलाने जैसे अहम संदेश दिए जाएंगे। साथ ही नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। पुलिस प्रशासन का मानना है कि जागरूकता और सख्ती से ही सड़क हादसों को रोका जा सकता है। जनपद कौशाम्बी में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से जनपद की सिविल पुलिस तथा ट्रैफिक पुलिस के द्वारा अगले 15 दिन तक विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसकी शुरुआत आज की गई है। इसमें सभी थानों के पुलिस द्वारा, जिसमें थाना प्रभारी, हल्का और चौकी प्रभारी, क्षेत्राधिकारीगण के पर्यवेक्षण में तथा ट्रैफिक पुलिस भी, सारे TI और TSI जो है पब्लिक को जागरूक कर रहे हैं कि जो सड़क सुरक्षा के नियम है उनका पालन करना चाहिए। जब दोपहिया वाहन पर सवारी कर रहे हैं तो हेलमेट अवश्य पहने, और 2 सवारी से ज़्यादा किसी भी बाइक पे ना राइड करें। इसके अतिरिक्त जो 4 पहिया वाहन में सवारी कर रहे हैं वो ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें, सीट बेल्ट लगाएं।
अगली खबर, पीलीभीत नगर पालिका परिषद ने शहर के नकटादाना चौराहा स्थित समाजवादी पार्टी के पुराने कार्यालय को शनिवार को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट विजय वर्धन सिंह तोमर के नेतृत्व में भारी पुलिस बल तैनात रहा। बताया जा रहा है कि यह भवन नगर पालिका का पुराना ईओ आवास था। कई वर्षों से इस पर समाजवादी पार्टी का कार्यालय के रूप में कब्जा था। कुछ माह पहले ही नगर पालिका ने इस जर्जर भवन को सपा के कब्जे से मुक्त कराया था। शनिवार को संभावित विरोध को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम के साथ जर्जर भवन को गिराने की कार्रवाई शुरू की। नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर आस्था अग्रवाल ने बताया कि उक्त भवन पालिका की संपत्ति है और इस पर वर्षों से सपा का अवैध कब्जा था। भवन काफी जर्जर हो चुका था, जिससे कभी भी हादसे की आशंका थी। सुरक्षा और सार्वजनिक हित को देखते हुए इसे ध्वस्त किया गया है। उन्होंने कहा कि इस जगह पर अब मार्केट बनाई जाएगी, जिसमें दुकानों का निर्माण होगा। शहर के व्यस्त चौराहे पर हुई इस कार्रवाई को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए थे। स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी। द्वारा जो नगर पालिका का बोर्ड ने ये निर्णय लिया है कि यहाँ पे इसको तोड़वा कर पीपीपी मॉडल में दुकानें बनाई जाएंगी। उसी क्रम में इन्होंने इसकी नीलामी कर दी थी और आज फिर इनको नगर पालिका द्वारा इसको हटाने के लिए पुलिस का सहयोग और प्रशासन का सहयोग मांगा गया। तो हम लोग यहाँ पे नगर पालिका का सहयोग करने के लिए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो नगर पालिका ने अपने बोर्ड से प्रस्ताव पारित करके कुछ दुकानें बनाने का यहाँ पे निर्णय लिया है, उसी क्रम में जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कौशाम्बी के करारी थाना क्षेत्र में सोमवार को भीषण सड़क हादसा हुआ। दरियापुर चौराहे के पास तेज रफ्तार बाइक और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर में 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। एक गंभीर रूप से घायल है। मृतकों में धनपरा के 14 वर्षीय राहुल, आकाश, सरोज, अमन और थंबा निवासी संजीत शामिल हैं। घायल विकास केथवाल मध्य प्रदेश का रहने वाला है। आकाश और अमन रिश्ते में चाचा भतीजे थे। सभी युवक महाराष्ट्र में एक ही जगह नौकरी करते थे और दोस्त के तिलक में शामिल होने गांव आए थे। हादसे से 1 घंटे पहले पांचों ने बाइक पर रील बनाकर फेसबुक पर डाली थी। एसपी के निर्देश पर वाहन चेकिंग अभियान के बावजूद एक बाइक पर 5 युवक कई किलोमीटर चले, लेकिन पुलिस ने नहीं रोका। हादसे के बाद ट्रैक्टर चलाकर फरार हो गया। एसपी सत्यनारायण प्रजापति ने मौके पर पहुंचकर जांच के आदेश दिए और लापरवाही पर कार्रवाई की बात कही। गांव में अभी मातम पसरा हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र करारी का जो दरियापुर चौराहा है और अरका ये जो रोड है, इसमें ये नहर पटरी के किनारे एक एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचा गया तथा एम्बुलेंस को बुलाया गया। इसमें प्रथम दृष्टया 5 लड़के एक ही बाइक पर आ रहे थे और उसमें ये सामने से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराए और इसमें यहाँ मौके पे जो आसपास के जो लोग हैं उनके द्वारा बताया गया कि 4 लड़के एक्सपायर हो गए हैं। उनको यहाँ से पहले अस्पताल भेजा गया है, जहाँ से उनको ब्रॉड डेड कंफर्म किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें एक लड़का जो है वो घायल है। इस पूरे प्रकरण का यहाँ से निरीक्षण घटनास्थल किया गया है तथा सीओ मंजनपुर को इसमें इस पूरे प्रकरण की जाँच करने के लिए निर्देशित किया गया है। बांदा जिले में केन नदी में डूबने से मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। क्योट्रा मोहल्ले के 2 किशोरों की शुक्रवार को नदी में डूबकर मौत हो गई। हादसे में इससे पहले 2 दिन पहले भी एक बच्चे की केन नदी में डूबने से जान गई थी। लगातार हो रही घटनाओं के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई ठोस इंतजाम नहीं किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक शहर कोतवाली क्षेत्र के क्योट्रा मोहल्ले के 2 किशोर खेलते खेलते केन नदी में नहाने पहुंचे थे। नहाते समय दोनों गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। वहां मौजूद मछुआरों ने एक किशोर को तुरंत बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। घंटों की मशक्कत के बाद गोताखोरों ने दूसरे किशोर का शव भी बरामद कर लिया। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि केन नदी घाट पर रोजाना भीड़ लगती है, फिर भी वहां सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं है। बताया जा रहा है कि जिस गोताखोर की ड्यूटी घाट पर थी, उसे नगर पालिका ने किसी अन्य काम के लिए बुला लिया था। समय पर गोताखोर न होने के कारण किशोरों की जान नहीं बचाई जा सकी। लगातार हो रही घटनाओं के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर केन घाट पर लापरवाही और मौत का ये सिलसिला कब रुकेगा। जनपद बांदा कोतवाली नगर क्षेत्र अंतर्गत क्योट्रा मोहल्ला पड़ता है। यहाँ के 2 बच्चे के नदी के तट पे घाट है। यहाँ पर दोपहर के समय स्नान करने के लिए आए हुए थे
और उनमें गहरे पानी में चले गए, जिसमें सूचना पर तत्काल उनका रेस्क्यू कराया गया। एक बच्चे को निकाला गया, उसको जिला अस्पताल भेजा गया जहाँ उसकी मृत्यु हो गई है। दूसरे बच्चे की तलाश की जा रही है, जो इसमें फायर ब्रिगेड की जो कांटा लेकर के और नाव के माध्यम से गोताखोर लगे हुए हैं। और इन दोनों बच्चों की उम्र करीब 13-14 साल थे। वो परिजन आ गए हैं और इसमें जो भी पुलिस के स्तर से जो भी हो सकता है आपदा प्रबंधन की टीमें लगी हुई है, रेस्क्यू कराया जाएगा। अगली खबर कन्नौज से है, जहां पर एक बेहद परेशान करने वाली घटना सामने आई है, जहां आस्था का प्रसाद चंद मिनटों में बीमारी का सबब बन गया। एक धार्मिक कथा के दौरान पंचामृत पीने से 4 दर्जन से अधिक लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं। इस हादसे में सबसे ज्यादा संख्या मासूम बच्चों और बुजुर्गों की है, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मामला कन्नौज के सिम्हापुर गांव का है। गांव में एक धार्मिक कथा का आयोजन किया गया था। श्रद्धा और भक्ति के माहौल में कथा संपन्न हुई और श्रद्धालुओं के बीच पंचामृत का प्रसाद बांटा गया, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये प्रसाद उनके स्वास्थ्य पर भारी पड़ जाएगा। पंचामृत पीते ही एक एक कर लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। किसी को उल्टी होने लगी तो कोई पेट दर्द से तड़पने लगा। प्रसाद पीने के थोड़ी देर बाद ही बच्चों के पेट में तेज दर्द होने लगा और उल्टियां शुरू हो गई। गांव में अफरा तफरी मच गई और आनन फानन में सबको जिला अस्पताल लेकर ले जाया गया। संख्या 48 से भी ज्यादा है। अचानक इतनी बड़ी संख्या में मरीजों के आने से कन्नौज जिला अस्पताल में भी हड़कंप मच गया। डॉक्टरों की टीम तुरंत राहत और इलाज में जुट गई। राहत की बात यह है कि अधिकांश मरीजों की स्थिति फिलहाल नियंत्रण में बताई जा रही है। मुरादाबाद में एक अनोखा मामला सामने आया है। संभल की रहने वाली 31 वर्षीय अमीना ने टीएमयू अस्पताल में 5 दिन के अंतराल में 4 बच्चों को जन्म दिया। खास बात यह रही कि चारों बच्चों की नॉर्मल डिलीवरी हुई, जबकि ऐसे हाई रिस्क मामलों में आमतौर पर सिजेरियन ऑपरेशन किया जाता है। अमीना ने 2 बेटों और 2 बेटियों को जन्म दिया है। टीएमयू के डॉक्टरों की विशेषज्ञता और महिला की हिम्मत से यह संभव हो सका। संभल के असमोली की रहने वाली अमीना की गर्भावस्था शुरू से ही जटिल थी। वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ के अनुसार शुरुआती अल्ट्रासाउंड में ही गर्भ में 4 भ्रूण होने की पुष्टि हुई थी। मां और बच्चों की जान को खतरा देखते हुए मेडिकल टीम ने परिवार को भ्रूण कटौती की सलाह दी थी, ताकि कम से कम 2 बच्चों को सुरक्षित बचाया जा सके। लेकिन अमीना और उनके परिजनों ने ईश्वर पर भरोसा जताते हुए चारों बच्चों को जन्म देने का साहसिक फैसला लिया। अमीना को 6 मई को टीएमयू अस्पताल में भर्ती किया गया था। 9 मई को उन्होंने पहले बेटे को जन्म दिया। इसके बाद 14 मई को शेष 3 बच्चों की सफल नॉर्मल डिलीवरी हुई। फिलहाल सभी नवजात डॉक्टरों की निगरानी में हैं। इनमें से एक बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है, जबकि 3 बच्चों को विशेष देखभाल में रखा गया है। परिजनों ने डॉक्टरों का आभार जताया है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि इस तरह के मामलों में मां और बच्चों दोनों की जान को गंभीर खतरा रहता है, लेकिन सही समय पर इलाज और लगातार निगरानी से ये सकारात्मक परिणाम संभव हुआ। ये मेरी वाइफ है। इनको 4 बेबी हुए हैं, 2 बेटे 2 बेटी, वो भी नॉर्मली। और हमारा ट्रीटमेंट टीएमयू पागबड़ा से चल रहा था। काफ़ी अच्छे तरीके से हमसे बिहेव किया, सब कुछ हम खुश हैं बिल्कुल। काफ़ी अच्छा कराया उन्होंने काम, तो हम यही कहेंगे शुक्रिया। हमारा टीएमयू में इलाज फ्री हुआ है और टीएमयू की तरफ से 4000 का चेक हमें मिला है। यहाँ पर एक मरीज़ अमीना नाम की आई थी, जिनके शुरुआत से हमें पता चला कि 4 बच्चे हैं। ये रिस्क जानते हुए कि 4 बच्चों को आगे तक ले जाना काफ़ी कठिन है, माँ के लिए और बच्चों के लिए, दोनों के लिए। हमने उन्हें ये ऑप्शन दिया कि अगर वो 2 बच्चों को, जिसे हम फीटल रिडक्शन कहते हैं, रिड्यूस करा पाएँ, ताकि 2 बच्चे जो अच्छे हैं वो आगे तक जा पाएँ। लेकिन मरीज़ ने सब खतरे जानते हुए भी 4 बच्चों को कंटिन्यू किया। मुरादाबाद के टीएमयू से एक ऐसी खबर सामने आई है जिस जो चर्चाओं का विषय बना हुआ है। हम आपको बता दें, टीएमयू के डॉक्टरों ने एक वीडियो जारी किया है। उसमें कहा है कि एक महिला ने 5 दिन में 4 बच्चों को जन्म दिया है। असमोली मतलब संभल जिले की असमोली की रहने वाली एक महिला ने 4 बच्चों को जन्म दिया है।
बच्चा और जच्चा दोनों स्वस्थ है। डॉक्टरों का कहना है कि पिछले काफी समय से ये सब चीज जानकारी थी कि यहाँ 4 बच्चे इस महिला के पेट में पल रहे हैं। उसी को दौरान जब समय पूरा हुआ तो टीएमयू अस्पताल लाया गया। हालांकि हम आपको बताते हैं टीएमयू की तरफ से एक स्कीम चलाई जा रही है कि जो डिलीवरी है वो निःशुल्क की जा रही है। काफी समय से ये सब कुछ चल रहा है। उसी को देखते हुए कुछ लोग लाभ उठाने टीएमयू पहुंचते हैं और ऐसी घटना ने कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना है। एक महिला ने जब 4 बच्चों को जन्म दिया उसके बाद से डॉक्टरों की जो टीम है वो अपना बयान दे रही है और कह रही है कि जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। और जिस प्रकार से अल्ट्रासाउंड के माध्यम से जानकारी पहले ही हो चुकी थी, ये 4 बच्चे इन महिला के पेट में है। लगभग ये हैरानी की बात तो जब हुई कि आखिरकार 5 दिन में 4 बच्चों को जन्म देना, यानी 5 दिन पहले जो बच्चे ने उस बच्चे को जन्म दिया उसका वजन जो था वो लगभग 750 ग्राम था। उसके बाद दूसरे दिन और लगभग 5 दिन के अंतराल में लगभग 4 बच्चों को महिला जन्म देती है। महिला बिल्कुल सुरक्षित है और पति से जब बात की गई तो पति भी बहुत खुश नजर आया और उसने कहा कि एक साथ मेरी पत्नी के साथ 4 बच्चे होना ये वाकई एक चर्चा का विषय है। दोनों स्वस्थ हैं। डॉक्टरों की पूरे जिले में की जा रही है और जिसको देखते हुए डॉक्टरों की तारीफ भी की जा रही है। पूरा मामला मुरादाबाद के टीएमयू का है जिसमें डॉक्टरों ने डॉक्टरों की तारीफ करते हुए जनता नहीं थक रही। अपने सहयोग पवन के साथ दानवीर सिंह, एपीएन न्यूज, मुरादाबाद। अगली खबर, ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र के शाहबेरी स्थित फर्नीचर मार्केट में बुधवार को भीषण आग लग गई। आग ने देखते ही देखते 8 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 32 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जिला दमकल अधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि सुबह 10:15 पर आग लगने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर भेजी गई। आग काफी भीषण थी, इसलिए गाजियाबाद से भी अतिरिक्त गाड़ियां बुलाई गई। कुल 32 दमकल गाड़ियां और 6 टीमें बनाकर आग बुझाई गई। 1 घंटे से भी कम समय में आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। प्रदीप कुमार ने बताया कि आग सबसे पहले प्लास्टिक फर्नीचर की एक दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी। इसके बाद आग तेजी से फैली और आसपास की 7 अन्य फर्नीचर की दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। कुल 8 दुकानें इस हादसे में जल गईं। कोई जनहानि नहीं हुई। ये राहत की बात रही कि इस भीषण अग्निकांड में कोई जनहानि नहीं हुई, कोई व्यक्ति फंसा नहीं और ना ही कोई घायल हुआ है। फिलहाल आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है और कूलिंग का काम जारी है। साबेरी का फर्नीचर मार्केट है जो कि साबेरी चौकी थाना बिसरख के अंतर्गत में आता है। यहाँ पे लगभग 10:15 पे हम लोग को आग लगने की सूचना प्राप्त हुई है। शुरुआत में ही बड़ी आग की संभावना बताई जा रही थी और जो है हम पुलिस की टीम, ट्रैफिक की टीम और फायर की टीम ने एक सहयोग से एक टीम बना के रास्ता क्लियर करते हुए, ग्रीन कॉरिडोर बनाते हुए यहाँ पे गाड़ियाँ भेजी है। गाड़ियाँ बहुत ही अल्प समय में पहुँच गई हैं। कुल 32 गाड़ियाँ हैं। गाजियाबाद से भी हमारी गाड़ियाँ बुलाई गई थी। कुल 32 गाड़ियाँ यहाँ मौके पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं पूछे। और 40 मिनट के अंदर लगभग आग पे काबू पाया गया। लगभग इसमें 8 फर्नीचर की दुकानें हैं जिसमें से कि 2 प्लास्टिक की दुकानें भी हैं। तो कुल मिला के 8 दुकानें जली हैं। अच्छी बात है, इसमें कोई भी इंजरी नहीं है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।